मोदी 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 मोदी। मोदी जी ने लस्से दे रहे 400, हम 440 सीटें ला के दे रहे मोदी जी को। हर बार 400 पार, इस बार 500 पार होगा। हमारे परिवार की भी सोच यही है कि कभी हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये झूठे थे, आजादी के टाइम से झूठ बोलते आए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में कमल खिलाएंगे। मोदी 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 मोदी। टीवी खोलो, मोदी ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया, इसके अलावा और कुछ दिखाते ही नहीं है टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के गोंडा विधानसभा में हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। यहां पर काफी बड़ी संख्या में इस रैली में लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं दिल्ली के अशोक विहार में हूं इस समय, जहां पर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के बहुत से बड़े चेहरे इस समय इस रैली में मौजूद हैं। पी चिदम्बरम जी यहाँ हैं, अजय माकन जी यहाँ हैं, कन्हैया कुमार भी यहाँ पर हैं और अभी कुछ समय में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और अपने लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। इस समय कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को यहाँ पर खड़ा किया है, जबकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रवीण खंडेलवाल इस सीट पर खड़े हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। श्रीमान, थोड़ा ठीक से इतिहास पढ़िए। देश का इतिहास 2014 से नहीं शुरू होता है। देश का इतिहास 5000 साल का इतिहास है। देश का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। 10 साल से मोदी जी जो है पीएम है, तो उनकी इतने सालों में आपको कुछ दिखा हो कि एक खूबी कोई उनकी हो कि मोदी जी की ये चीज अच्छी है? देखो, देश के पीएम है, कुछ ना कुछ तो खूबी, झूठ बोलने की खूबी है उनके अंदर। भाई झूठ बोलने का भी तरीका ही होता है, झूठ बोलने की खूबी है मोदी जी के अंदर। झूठ बोल के 10 साल जनता को पागल ही बनाया उन्होंने। 10 साल से जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, वो ये खूबी है उनके अंदर। राम जी को 500 साल में मोदी लेके आया, भगवान का मंदिर बनाया राम जी का। ऐसा कोई विश्व में किसी ने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर बनाया, सब कुछ बना, अच्छी बात है। उन्होंने ये मंदिर बनाए, लेकिन नफरत की राजनीति क्यों? हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं, आप क्यों बांट रहे हैं? ये तो बताइए। हिंदुस्तान एक है, हमारे साथ मुसलमान भाई भी है, हम भी हिंदू है, पूरन है हमारा नाम, लेकिन सब एक साथ रहते हैं, फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं। हमारे अंदर तो कोई नफरत वाली बात नहीं है। आप हिंदू मुसलमान बांट रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व से बड़ी कोई चीज नहीं, ऐसे ही जान दे देंगे बिल्कुल हिंदुत्व के लिए। तो हिंदुत्व ही मुद्दा है जी। असली मुद्दे है शिक्षा का, असली मुद्दा है स्वास्थ्य का, असली मुद्दा है इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण का, असली मुद्दा है इस देश में युवाओं का, असली मुद्दा है इस देश में किसानों का, असली मुद्दा है इस देश में भ्रष्टाचार का, असली मुद्दा है इस देश में राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने का। इन सब मुद्दों की बात होनी चाहिए। हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर बन चुका है, इससे बड़ा धारा 370 हट चुकी है, कश्मीर में शांति आ चुकी है, नहीं तो पथराव होता था। ये केवल झूठ में ही राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई इनको बता दो, आप इनसे पूछिए कश्मीर में क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे आप? आपने धारा 370 हटा दी, वहाँ पे आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे कश्मीर में? केजरीवाल को ये बताइए, इतना परेशान कर रखा है बीजेपी ने, क्यों परेशान कर रहा है? ये तो बताइए, क्या गलती है उसकी? कौन शराब घोटाला क्या है? इतना बड़ा घोटाला नहीं है जितना सबको, सारे नेताओं को जेल में भर रखा है। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने 9-10 समन दिए थे। क्या केजरीवाल जी इस देश की प्रशासन, इस देश के कानून से ऊपर हैं? क्या केजरीवाल जी संविधान से ऊपर है? अगर किसी मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर कानून की इज्जत नहीं कर रहा, तो क्या उसको ये सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो क्यों भाग रहे थे जब उनको पहला सम्मन दिया? गिरफ्तारी होने के डर से पंजाब में जाके बैठ गए थे वो। ये तानाशाही है, क्योंकि पिछले 5 साल से उन पे अगर केस चल रहा है, तो ये जेल में डालना इलेक्शन के 2 महीने पहले ही क्यों गया? अगर कोई उनसे पूछे जेल में डालना ही था तो पिछले 3 साल 4 साल में डालते। इलेक्शन से 2 महीने पहले आपने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, उससे 4 महीने पहले आपने संजय जैन जी को जेल में डाल दिया। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? देखो ये अगर तानाशाही करते हैं, ठीक है, तो हम तो ये कहेंगे कि भैया तानाशाही हम करेंगे, हमारी मर्जी, ठीक है। तुमने गलत काम करा, दिल्ली वालों को शराब पिलाई, हमने तब भी कुछ नहीं बोला। तुमने मोदी जी के बारे में बोला, हमने तब भी कुछ नहीं बोला। आज हम बोल रहे हैं
अब की बार 400 बार हमें मोदी का परिवार। उनकी एक पार्टी की लीडर स्वाति मालीवाल, जिन पर भी हाथ छोड़ा गया है। सीएम हाउस के अंदर आप अपनी लेडीजों पर हाथ छुड़वाओगे हैं? सीएम हाउस के अंदर आप अपने निवास के अंदर लेडीजों पर हाथ छुड़वाओगे? अगर यही सरकार है तो दिल्ली की सुरक्षा माँ बहनों को क्या होगा फिर हमारे साथ का? जो हमारी माँ बहन है वो कैसे सुरक्षित रहेंगी जब सीएम हाउस के अंदर लेडीज सुरक्षित नहीं है? आप लोग स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं सर, हम वो महिला है, वो हमारी बहन है। तो आप मतलब महिला सुरक्षा को लेकर आप बियॉन्ड पार्टी हर उस महिला के साथ खड़े हैं जिसके साथ कुछ गलत होता है। सर हम हर महिला के साथ करें क्योंकि हर महिला हमारी बहन है, ठीक है? तो ये बताइए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को जानते हैं? हाँ जानते हैं। पहलवानों ने उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया, क्या ये सही है? दो ही टिकट तो दिया था, टिकट हर किसी को मिलता है, ठीक है? अब एक बार बताओ दिल्ली के अंदर, नहीं ये बताओ ये सही है या गलत? ये गलत है, ठीक है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो उनके लड़के ने गलत किया या उन्होंने गलत किया, हम उन महिलाओं के साथ हैं जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। हम हर उस अपनी माँ बहनों के साथ खड़े हैं जिस पे किसी भी रूप में अत्याचार होगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो या किसी गरीब गुरबा की बेटी हो या बहन हो या बंगाल की वो महिला हो जिसको वो उग्रवादी, क्या नाम लो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूं मैं, वो जो उग्रवादी था, वो जो मुस्लिम आक्रांताओं के से मिला हुआ बांग्लादेशी, उसने कितनी माँ बहनों की इज्जत लूटी, कितनों की जमीन हो गई। हम उस महिला के भी साथ हैं, उसके लिए भी खड़े हम लोग। यहाँ पर महिला पहलवान बहुत दिनों से धरने पे बैठी रही ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और उन्होंने जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर थे और अभी चार्जशीट भी फ्रेम हो गई है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया, क्या इसे आप सही मानते हैं? सब कुछ राजनीति से प्रेरित था। ये केवल ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं, वो इस देश के सरकार पे इल्जाम लगाना चाह रहे थे, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे महिला पहलवान हो, कुछ भी सबूत सामने नहीं आया, कुछ भी सबूत सामने नहीं आया। और नहीं, मुंह से कह देने से बात नहीं होती। दिल्ली पुलिस ने चार्ज फ्रेम कर दिया। चार्ज फ्रेम इसलिए करा है कि जो जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया या कभी गोल्ड जीता तो सर पे हाथ रख दिया, तो भाई इस देश में कुछ कानून है कि मैं आपको अगर ये चश्मा लगा रखा आँख खोल के देखूंगा ना तो उस पर भी मुकदमा हो सकता है, तो भाई उसका वो करेंगे। देखो इन्होंने किया तो है ही, करप्शन तो किया ही है इन्होंने भाई। जो शराब की जो नीति है वो गलत तो इन्होंने किया ही है। अब कहीं ना कहीं देखो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं जमानत जा रहा, यही है ना गलत, तो उसने नीतियां गलत बनाई है, जा रहे हैं जेल। केजरीवाल को पहले पता था जेल जाऊंगा मैं, अपनी घरवाली को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था वो। मैं अगर जेल जाऊं तो मेरी अभी उनके वहीं उनके सीएम हाउस में झगड़ा हो रहा है आपस में, वहीं जूतम पे जार हो रही है। यही जानना चाहता था मैं कि स्वाति मालीवाल के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? स्वाति मालीवाल जो है वो राज्यसभा उससे छीनना चाहते हैं, ये उसको दिया राज्यसभा इन्होंने और उससे छीनना चाहते हैं राज्यसभा। ये राज्यसभा इन्होंने कमिटमेंट कर रखी है किसी और, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को दिया है, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? और कुछ भी दिया हो पब्लिक के लिए तो आप एक भी रिजल्ट उठा के दिखा दो हमारे लिए। नहीं, मैं भी आज भी पब्लिक इतनी परेशान है, बेशुमार परेशान है। बेरोजगारी इतनी है, क्या करा जाए आदमी, काम धंधा है नहीं बिल्कुल। सभी यही कहते हैं बेरोजगारी है, किस चीज की बेरोजगारी है? पहले 5 रुपए से गुजारा कर रहे हैं, अब 50 रुपए से गुजारा कर रहे हैं, काहे की बेरोजगारी है? केजरीवाल हटेगा, ठीक है, पप्पू नहीं आएगा, सिर्फ मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे तो देश का उन्नति होगा, ठीक है। अभी देखो बाहर कंट्री में हमको कोई नहीं पूछ रहा था, एक छोटा सा हमको कुत्ता बिल्ली जैसे देखते थे बाहर कंट्री में। अभी मोदी जब से आए भारत के लिए इज्जत है। ये राहुल गांधी जी वही शख्स है जिन्हें पूरे देश में कभी न कभी इंटरनेशनल पप्पू की संज्ञा दी गई, और मैं भी उनमें से एक था। मैं भी ये सोचता था कि भाई ये राहुल गांधी तो इंटरनेशनल पप्पू है, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग तरीके से नजर आ रही, और जिस मुद्दों की ये बात कर रहे हैं, भाई मैं तो ये कह रहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई बोल रहा विपक्ष के अंदर तो वो केवल और केवल राहुल गांधी जी है, जो ये पूछने की हिम्मत कर रहे हैं सरकार से, और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो 2014 से 10 साल हो लिए ये सत्ता में है, और जो वादे करके ये आए थे उन वादों की याद केवल और केवल राहुल गांधी जी दिला रहे। आज भी मंच से जो बात राहुल गांधी जी ने करी, वो भ्रष्टाचार की बात करी, वो युवाओं की बात करी, वो किसानों की बात करी।
अपने आप में बहुत ही जबरदस्त भाषण। ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इंडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा, या जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसको 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों को दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। बताइए, अगर संविधान नहीं होता, अगर संविधान की ताकत नहीं होती, तो क्या इस देश में हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और जूता सिलने वाला का वोट बराबर होता क्या? चलो बुलावा आया है, मोदी जी ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय मोदी जी, जय मोदी जी, जय मोदी जी, सारे बोलो जय मोदी जी, प्रेम से बोलो जय मोदी जी, जय मोदी जी, जय मोदी जी, जय जय मोदी, हर घर मोदी। सर अगर महंगाई बढ़ जाती तो हम खाते क्या फिर? चलो आज आटा 100 रुपए किलो है, तेल 300 रुपए किलो है, हम तो फिर भी ले रहे हैं क्योंकि हम काम धंधे वाला आदमी है। ठीक है, कुछ बड़ी हुई लगती है कि नहीं? हमें तो नहीं लग रही जी, हम तो आराम से लेके आ रहे हैं हर चीज आराम से। इन्हें महंगाई नहीं दिखेगी, इतना रोजगार पिटा हुआ है, बता नहीं सकते आपको। आप इन्हें नहीं मालूम चलेगा। बाहर निकल कर देखो कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग कंपनी में नहीं लग रहा है। 8-9 हजार में क्या होगा इस जमाने में? आप परिवार चला लो 8-9 हजार में, बताइए, इनसे पूछ लीजिएगा। चल लेता है? बिल्कुल नहीं चलेगा सर। आज के टाइम में हर परिवार में कम से कम अगर नौकरी भी कर रहा है तो 10,000 से नीचे नहीं कर रहा कोई, और 10,000 भी उसके लिए बहुत मुश्किल है सर कमाना। पूरे दिन मेहनत करता होना चाहिए कि नहीं इस चुनाव में बेरोजगारी महंगाई? मुद्दा कुछ भी नहीं है, महंगाई है, हम कम करवाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। सरकार वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। आपके अगर दम है तो आप पेपर क्लियर करिए, सरकारी जॉब लीजिए। कौन कह रहा है कि बेरोजगारी है? वैकेंसी तो वैकेंसी निकल रही है, हमने पेपर दिया है जी। आपने पेपर दिया? बिल्कुल दिया है, आर्मी का पेपर दिया है हमने, अभी देकर आए हैं 3 तारीख को इंडियन आर्मी का वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रही है। आप लोग पेपर दीजिए, पेपर के लिए वैकेंसी निकल रही है। भाई उत्तर प्रदेश में जे इतने लोग चिल्ला रहे हैं मेरे पेपर लीक हो गया है, जे का खून खता चिल्ला रहा है उत्तर प्रदेश में लोग। आज दिल्ली में 2 बड़ी रैलियां हुई, एक प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और एक राहुल गांधी की चांदनी चौक में। आर्यन ने राहुल गांधी को कवर किया और मैंने प्रधानमंत्री मोदी की। अगर कलर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली में क्राउड था, वो क्राउड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो क्राउड है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास और झुग्गियों में रहने वाला क्राउड है। तो ये इस क्राउड को सेंटर में रखकर अगर हम बात करें तो काफ़ी मैडनेस देखने को मिली। लोग गा रहे थे और ये मानकर जो बीजेपी का क्राउड है वो चल रहा था कि मोदी जी अवतार हैं और उन्हें भगवान ने भेजा है। और ये बात मोदी जी भी मन से बोल रहे थे। और मोदी जी का जो स्पीच था उसकी मैं बात करूँ तो मोदी जी की स्पीच बहुत ही शार्प और सेंट्रिक थी इस जगह को फोकस करके, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर कम्युनल वायलेंस भी हो चुका है 2020 में, और जहां पर उनकी स्पीच हो रही थी उस एरिया में भी हुआ था, भजनपुरा वहां से एकदम जस्ट पास ही। तो उनकी स्पीच में दिल्ली दंगों का भी जिक्र था, उनकी स्पीच में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी जिक्र था, उनकी स्पीच में इस बात का भी जिक्र था कि कांग्रेस ने जैसा कि उन्होंने बोला कि वोट जिहादियों से समझौता करके दिल्ली की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी 2014 में। तो कम्युनल चीज़ों को भी उन्होंने फोकस किया और उन्होंने यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे एक क्लास है, उनको पता है कि ये क्लास फ्री चीज़ें 200 यूनिट बिजली और ये सब चीज़ों पर भी वोट करता है, तो उन्होंने इस पर भी फोकस किया।
और इसका मैसेजिंग भी लोगों तक पहुंचा, लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। आपने क्या ऑब्जर्व किया राहुल गांधी की? राहुल गांधी की रैली में भी एनर्जी तो थी, बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और महिलाएं भी बहुत सारी थी, बहुत सारी एक्साइटेड भी थी। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स महिलाएं में बहुत थी। पर जिस तरह की हम मैडनेस की बात करते हैं, जिसे आप समझा रहे हैं, वैसा मैडनेस एक लीडर लोग गाना गा रहे हो, चालीसा गा रहे हो, अवतार मान रहे हो, तो हाँ, ऐसा मैडनेस नहीं दिखा मुझे। और दूसरी चीज की बहुत से सपोर्टर्स जो वहाँ थे वो कांग्रेस के सपोर्टर्स थे। मुझे बहुत कम लोगों ने ऐसा बोला कि मैं राहुल गांधी का सपोर्टर हूँ, कांग्रेस के बहुत सारे सपोर्टर्स मिले हुए हैं। यहाँ मोदी के सपोर्टर, यहाँ मोदी है, यहाँ एक इंसान सेंटर में है, वहाँ कांग्रेस सेंटर में आपको दिखे। तो एक तो ये उनकी स्पीच में आई थिंक 2 से 3 चीज़ों की बात की। सबसे पहले उन्होंने अटैक शुरू किया अडानी अंबानी अरबपतियों पे। वही ये चीज़ बोली कि 25 लोगों को सरकार सपोर्ट कर रही है, बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। फिर उससे आए कि संविधान बचाना है। एक बहुत जनरलाइज स्पीच थी। मतलब क्योंकि चांदनी चौक की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटे बड़े, तो उनके लिए उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे उठाए कि कैसे मोदी सरकार से नुकसान हुआ है। पर नरेगा की बात भी की, फिर रिजर्वेशन की बात भी की, अग्निवीर की बात भी की, पेपर लीक की बात भी की, तो एक कोविड की बात भी की। तो एक बहुत जनरलाइज स्पीच थी, सेंट्रिक नहीं थी, तो एक बहुत ओवर आर्किंग मुद्दों में बात की। बाकी मैसेजिंग के सेंस में मैं बहुत लोगों से बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा उधर लेट पहुंचा था। तो पर जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने एक तरीके से पिक एंड चूज किया कि कुछ लोगों ने सिर्फ जीएसटी पे बात की कि जीएसटी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों ने कहा कि संविधान बचाना ही सबसे जरूरी है। तो ऐसे एक सेंट्रल मैसेज के तौर पे मुझे बहुत हर वर्कर हर बात नहीं कर रहा है, पर ऐसे पिक एंड चूज, मतलब पर वर्कर्स में पर उत्साह दिखा। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बात उनको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मोदी जी का मैडनेस भी अलग है। मोदी जी की रैली में मैडनेस होता है। तो आप कह रहे हैं कि हर वर्कर ने अपने हिसाब से कुछ मुद्दे अपनी सहूलियत के हिसाब से उसने चूज किया और वो उस पर बात कर, जबकि मोदी जी वाले में क्या है कि जो मोदी जी ने बोला है वो रट लेता है और उसको ही सुनाता है। ये बातें मैंने देखी और ज़्यादातर लोगों का यही अप्रोच था। खैर, हमारी ये जो कवरेज थी वो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइए। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री का ये जो पूरा चुनावी कवरेज है वो किसी भी कॉरपोरेट या गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो टोटली आपके पैसे से हो पा रहा है। और न्यूज़ लॉन्ड्री भी किसी तरह का कोई कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ऐड नहीं लेता, वो भी सिर्फ आपकी वजह से ही चल पाता है। इसलिए अगर आप हमारी कवरेज पसंद कर रहे हैं, चुनावी रिपोर्ट के अलावा और भी बाकी सारी ग्राउंड रिपोर्ट, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आर्यन और हम दिल्ली के सिग्नेचर बीच से न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.